गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियो सेंड किए तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है उसमें। इससे पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है कि एक इवेंट अकर होगा या नहीं होगा। अब मैंने बोला कि एक कॉइन है, उसको टॉस किया तो हेड आने के चांसेस क्या है? 50%। ऐसे ही टेल आने के भी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2 1/2। लेकिन बाय चांस मैं कॉइन ले लूँ जिसके पीछे हेड हो और आगे भी हेड हो, मतलब 22 ले लूं, दोनों में हेड हो, तो टेल के आने के चांसेस क्या है? 0, क्योंकि उसमें है ही नहीं। और हेड के आने के चांसेस क्या है? कि हेड ही आएगा, तो 1 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो वो ये चेक करता है कि उसकी कितनी सर्टेनिटी है या नहीं है होने की। फिर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक बट मे बी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। रैंडमली क्या हो गया कि पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो क्या इसके अंदर आउटकम हमेशा एक ही आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। इन विच ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक। हर ट्रायल यूनिक भी नहीं होता कि मैं 2 बार टॉस कर सकती हूँ। हो सकता है दोनों के दोनों क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है एक बार हेड आए, एक बार टेल आए। तो वो यही बोल रहा है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कोई जरूरी नहीं है ट्रायल हमेशा यूनिक हो, बट बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स परफॉर्म हो सकते हैं। फिर सैंपल स्पेस क्या है? एक सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि कितने पॉसिबिलिटी आउटकम्स हैं। अगर मैंने एक ही कॉइन टॉस किया तो क्या चांसेस है? हेड या फिर टेल। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किए, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बन गया? ये वाला कब था? जब 1 कॉइन टॉस किया। और यहाँ पे कब है? जब 2 कॉइन्स। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स is the set of all possible outcomes of a random experiment and it is generally denoted by capital S। हो गया। फिर इसने बोला अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस के क्या चांसेस है? 1 2 4 3 5 6। तो वही आउटकम्स बता रहा है। फिर ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, हर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। ईच सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे वो क्या बन जाता है? इवेंट। मैंने इसमें से 2 केसेस ले लिए, हेड 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 टेल। S1 से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं इवेंट बोल सकती हूँ। मैं इसमें कह सकती हूँ कि फर्स्ट कॉइन पे तो हेड आएगा ही आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो मैंने एक इवेंट बना दिया, लेट ई बी द इवेंट इन विच फर्स्ट कॉइन ऑलवेज हैव हेड एंड द सेकेंड कॉइन कैन हैव एनी वन। तो इसमें एक इवेंट बन गया, मैंने वो इवेंट बना दिया। तो उसने बोला सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट या फिर केस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। नल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने बोला कि हमारे फैन के गिरने के चांसेस क्या है? 0, क्योंकि मेरे लिए 0 है क्योंकि मैंने आज तक फैन को बिना मतलब के गिरते हुए नहीं देखा। हाँ, वो अलग बात है कि वो घर बहुत पहले से बना हुआ है, तो हो सकता है कि उसकी क्या बोलते हैं, वॉल सीलिंग बहुत बेकार हो चुकी है, इसलिए वो फैन गिर गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा हो गया? कि जो मैंने आज तक देखा ही नहीं। कि ये फैन गिरने के क्या चांसेस है? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट कहता है कि हाँ ये तो जरूर होगा ही होगा। द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अब मैंने कहा कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, क्या 7 आने की क्या चांसेस है? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल हो गया। नल इवेंट कि 7 तो आ ही नहीं सकता, डाई में कितने होते हैं? 6 तक होते हैं, तो 7 आ नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसे लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब श्योर इवेंट में मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे पास एक नंबर आएगा जो 7 से कम होगा, ये गारंटी है क्योंकि डाइस में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। मैं कह रही हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि वो 7 से कम नंबर आएगा? अब सारे ही 7 से कम नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो ये क्या हो गया? श्योर इवेंट। ये तो होगा ही, लेस देन 7 जरूर आएगा। सिंपल इवेंट, एक इवेंट जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो वो सिंपल इवेंट हो गया। ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या हो गया? जैसे मैंने अभी केसेस बनाए थे, ये वाला फर्स्ट वाला केस हो गया सिंपल इवेंट। ये कंपाउंड 2 से बना हुआ है, 2 चांसेस है इसके आने के, हेड 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 टेल, तो ये कंपाउंड इवेंट है। और ये ऊपर वाला सिंपल है। कंपाउंड क्या बोला? व्हेन एन इवेंट इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स, कई सारे नंबर इवेंट्स हैं, उन दोनों से पेयर से बन रहा है। फेवरेबल केसेस क्या हो गए? द केसेस विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। एग्जाम्पल ले रहा है, लेट अ डाई बी थ्रोन। हमने एक डाई थ्रो किया
एंड अ डिजायर्ड इवेंट 6 अकर्स, और एक डिजायर्ड इवेंट है 6 अकर कर गया, दैट मीन्स अ फेवरेबल हैज अकर्ड। अब मैंने क्या किया, मेरा फेवरेबल क्या है कि एक डाई फेवरेबल है ना ये कि 6 आ गया, अब 7 तो नहीं आ सकता, तो फेवरेबल कौन से केसेस हो गए जो कि हमारे डिजायर थी। हम ज्यादातर जब भी टॉस कर जब भी हम डाई गेम खेल रहे होते हैं लूडो वाला, तो उसके अंदर हमेशा हमारी मेरी डिजायरेबल चांस क्या है, मैं चाहती हूँ 6 आए ज्यादा बार। लेकिन जब हम होम के अंदर होते एक चीज होता है, तो मेरा डिजायर क्या है वहां पे 1, तो वो फेवरेबल माना जाएगा। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, 2 इवेंट जो कि इक्वली लाइकली। अब मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, कॉइन में हेड के भी उतने ही चांसेस हैं और टेल के भी उतने ही चांसेस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वली। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 1/2। सिमिलरली डाइस लोगे, डाइस के अंदर कितने होंगे, 6 केसेस होते हैं, तो सारे के सारे इक्वली लाइकली है, 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक दूसरे से बिल्कुल म्यूचुअली अलग होते हैं, तो ये मैं वही बोल रही हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हो गए, हेड और टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों को भी आ नहीं सकते, क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऐसे बोला, इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट्स विच वेयर अकरेंस ऑफ इवेंट एक्सक्लूड्स और रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ द ऑल अदर इवेंट्स। एक डाइस टॉस किया मैंने, डाइस थ्रो किया, उसके अंदर अगर मेरा 1 आ जाता है, तो 1 के आने की वजह से बाकी पांचों के पांचों नंबर को रूल आउट कर दिया। अगर 1 आया तो और कोई नहीं आ सकता, तो एक्सक्लूसिव कौन से हो गए कि वो एक के होने की वजह से बाकी ना होने के हो जाए, बाकी ना होना, रूल आउट हो जाए, मतलब नहीं होंगे, रूल आउट ऑफ द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर इवेंट्स, उसके होने की वजह से बाकी नहीं हो सकते। 1 आया तो बाकी नहीं हो सकते, हेड आया तो टेल नहीं आ सकता, 2 आया तो 1 4 5 6 ये सब नहीं आ सकते, तो वो एक दूसरे से क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव क्या हो गए, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट अकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। एक जितने भी इवेंट्स टोटल अकर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। इसमें जैसे मैंने 2 कॉइन टॉस किए थे, उसके अंदर क्या क्या चांस है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो ये सारे पॉसिबिलिटी बता रहा है तुम्हें। ठीक है, तो फिर इसमें ये बोला कि n इवेंट्स है, तो उन सबके यूनियन को हम U से टोटल इवेंट्स बना दिए मैंने सैंपल स्पेस से, कई सारे सबसेट्स बना दिए, लेकिन उन सबका यूनियन हमेशा क्या आएगा, सैंपल स्पेस। अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ से हेड हेड का हेड टेल का बना लिया, हेड टेल का टेल हेड का, चाहे रिपीटेड ले लूं मैंने, जैसे यहाँ पे हेड टेल दोबारा रिपीट ले लिया, E1 इवेंट ले लिया हेड 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 टेल का, E2 ले लिया हेड टेल 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 का। ठीक है, तो मैंने सारे इवेंट्स ले लिए, टेल 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 हेड, तो मैं जब इन सब की यूनियन करूंगी, E1 U2 यूनियन E3, तीनों का यूनियन करूंगी, वो हमेशा सैंपल स्पेस दे देगा, चारों वही एलिमेंट आ जाएंगे सैंपल स्पेस के। तो वो यही बोल रहा है कि उन सब की यूनियन क्या होती है, हमेशा सैंपल स्पेस होती है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो उन सबको जब उनकी यूनियन पूरे एस को जनरेट कर दे, तो वो सब क्या बन जाते हैं, उन इवेंट्स को बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर बाय चांस मैं उनकी यूनियन की वजह से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, जिसमें से एक हट जाए, जैसे मैंने ये वाला E1 हटा दिया, ठीक है, तो यूनियन, इन दोनों की यूनियन पूरा एस जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि इनके अंदर एक हेड हेड वाला इवेंट गया ही नहीं, हेड हेड वाला नहीं गया, तो इसका मतलब वो पूरा सैंपल स्पेस जनरेट नहीं कर रहा, तो ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। अगर उन सबकी यूनियन एस जनरेट कर देती है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या बोल दिया, 2 इवेंट्स आपस में एक दूसरे से इनकी इंटरसेक्शन पाई है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता दिया कि एक के होने की वजह से दूसरा नहीं होगा। एग्जॉस्टिव क्या हो गया, उन सबका यूनियन एस जनरेट कर दे, और जब दोनों इकट्ठे हों, अभी ये क्या बोला, जैसे मैंने हेड टेल 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 ले लिया, यहाँ पे टेल टेल और टेल हेड है, क्या एक दूसरे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, वो क्या आ रहा है, टेल टेल आ रहा है। अगर वो 5 आ जाता तो हम बोलते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, लेकिन नहीं आया, इनका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। जैसे अब मैंने E1 बनाया था एच एच और एच टी, अब E1 ले लो और E3 ले लो, E1 और E3 का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा 5 आएगा, एच 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 टी 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 एच, तो दोनों बिल्कुल अलग है, E1 और E3, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या कहलाएंगे, E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो आगे क्या बोला है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E,
एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होने के क्या चांसेस हैं, अब वो बता रहा है। अब मैं बोलती हूँ हेड आने की, ये तो मैंने तुम्हें वीडियो में सेंड किया था कि एक इवेंट के होने के चांसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ई। अब मैंने बोला हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल में 2 काउंट हो रहा है, हेड और टेल, तो 1, हेड के क्या चांसेस है 1, टोटल इवेंट्स कितने हैं 2, तो ये P ऑफ ई क्या मान रही हूं मैं, अकरेंस ऑफ हेड, ठीक है। तो ई क्या है, प्रोबेबिलिटी 8 कैसे निकालेंगे, उसके कितने चांसेस आउटकम से टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे। उसके ना होने के चांसेस के लिए हमेशा 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, होने के चांसेस ये है, तो ना होने के क्या होंगे 1 में से माइनस, और ना होने को हम ई बार से डिनोट कर देते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री से। तो वही बात बोली है P ऑफ ई एंड P ऑफ ई बार, ठीक है। और पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और फाई की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी 1 से बढ़ी नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी। और एक इवेंट के होने के चांसेस और दूसरे इवेंट के ना होने के चांसेस, दोनों का एडिशन क्या होगा 1, तभी मैं बोलती हूँ कि P ई गिवन है तो उसके ना होने के चांसेस क्या करते हो 1 में से उसको माइनस कर दे तो P ऑफ ई बार आ जाता है, ठीक है। ये वीडियो मैंने वैसे लिंक सेंड किया था, उसको देख लेना। ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो, क्लास 11th और 10th में सब में आया था कि एडिशन लॉ क्या होता है, P ऑफ ए यूनियन बी, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। यहाँ पे क्यों हटा दिया, इसमें बोला वो एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे गिवन है कि A इंटरसेक्शन B क्या है, यहाँ पे 0, नहीं तो फॉर्मूले में यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B आता है, ठीक है। तो एडिशन लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 हो गई, नहीं तो जनरल फॉर्मूला होता है A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। P ऑफ A यूनियन B को हम और लिखते हैं, और तो इंटरसेक्शन 0 हो गई, तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, एंड आता है, ठीक है, A एंड B। फिर आता है एडिशनल लॉ, ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, इंटरसेक्शन की जनरल फॉर्मूला होता है, ये 2 इवेंट्स की बात कर रहा है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, इसलिए हटा दिया था वहां पे, ठीक है। फिर 3 आ जाए तो 3 के लिए भी यही रहेगा, तीनों का अलग अलग, फिर तीनों की इंटरसेक्शन माइनस करनी है, देन ऐड करना उन तीनों का इंटरसेक्शन, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक इवेंट अकर हो चुका है, B हैज अकर्ड ऑलरेडी, देन यू हैव टू फाइंड आउट A। देखो इसे क्या बोला, लेट A एंड B 2 इवेंट्स विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब तुमने रैंडमली कोई भी इवेंट किया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर, B हो चुका है तो तुम्हें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से, देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज अकर्ड। तो गिवन दैट वर्ड आ जाता है ना, उसका मतलब नीचे वाला जो है वो अकर हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लिखने का तरीका क्या होगा, P ऑफ A बाय B। अब इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको हम आगे लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B बाय में P ऑफ B, ये इसके आगे का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n भी लिख सकता है, ये नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल निकाला है, इसको ना अभी ये लिख नहीं सकते, इन्होंने प्रोबेबिलिटी बनाएंगे इनको कैसे, तो तुम डायरेक्टली बस ये याद रखोगे A बाय B क्या होता है, तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। A बाय B क्या होगा, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे है ना उसकी प्रोबेबिलिटी अलग, जैसे इन दोनों की इंटरसेक्शन और नीचे क्या है A, तो P ऑफ A, तो नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए साइड में लिख दिया प्रोवाइडेड दैट दे कांट बी 0। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज मीनिंगफुल ओनली इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली A के लिए भी तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो गए, 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर। 2 बैग्स है, 2 बैग से अलग अलग बॉल्स निकाल रहे हैं, तो बैग 1 से कोई भी बॉल निकले वो बैग 2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, तो वो दोनों इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे अब मैंने बोला हेड और टेल में वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्यों, अगर हेड आया तो वो टेल अकर होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंस में क्या होता है, एक की अकरेंस दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती। अब मैं हेड आता है कॉइन टॉस करने पे तो टेल तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब अफेक्ट कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। 2 बैग्स लिए, उन दोनों के अंदर अलग अलग बॉल्स है, एक में 3 व्हाइट और 2 ब्लैक है और दूसरे में अलग है, तो एक बैग में से जो आंसर आएगा कोई जरूरी नहीं है दूसरे बॉल में से, मतलब एक की बॉल निकलने की वजह से दूसरे पे अफेक्ट नहीं करती, तो दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। फिर आगे बोल दिया अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हुए देन प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, A बाय B हमेशा इज इक्वल्स टू हो जाएगी P ऑफ A। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन 0 नहीं होगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट है तो ऊपर से जो ऊपर वाला पार्ट देखो, A इंटरसेक्शन B चल रहा था बाय में P ऑफ B, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो A है ना ऊपर,
क्योंकि ए बी से फ्री है तो ए की अकरेंस हमेशा ए पे ही डिपेंड करेगी, ना कि बी पे। तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी अक्कर हो चुका है। देखो मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी, P of A by B की B has already occurred, then find the probability of A। अब मैं बोल रही हूँ A और B पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रखा, B होता रहे, B has already occurred, चाहे हो जाए, लेकिन P of A पे ही डिपेंड करेगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P of A। ऐसे B by A में A has already occurred बट दे आर बोथ इंडिपेंडेंट, तो B के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा A का, तो P of B by A किसके इक्वल हो जाएगा, P of B के। फिर दूसरा बोलता है कि एक टर्म और कि अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है दो इवेंट्स, तो A इंटरसेक्शन B हमेशा क्या लिखी जा सकती है, P of डॉट A P of B। ये हमेशा तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो P of A इंटरसेक्शन B कैसे खुलता है, दोनों के अलग अलग मल्टीप्लाई से। फिर आता है रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटर्मिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, or to each outcome of the experiment EI, there corresponds a unique real number XI known as random variable। देखो कैसे बोल रहा है ये, अब मैं बताती हूँ तुम्हें। रैंडम वेरिएबल जैसे क्या है यहाँ पे x मान लिया, लेट 2 पॉइंट बी टॉस, तो टोटल नंबर आउटकम्स पॉसिबल ये हैं। मैं बोल रही हूँ रैंडम वेरिएबल मैंने क्या माना खुद से, द नंबर ऑफ हेड्स, कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं, 2, तो हमारा रैंडम वेरिएबल x की क्या क्या चांसेस बन जाएंगे, x की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2। एक्स को क्या माना है, नंबर ऑफ हेड्स माना है, तो उस वाले केसेस में कितने केसेस है, 4 केसेस, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। अब ये 4 केसेस हैं, इन चारों में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स के आने की क्या क्या चांसेस है, या तो 0 हेड आए, तो 0 हेड आएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, और 0 हेड आए, एक भी हेड ना है, तो यही केस है एक 1, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ हेड हमारा 2 आ जाए, एक हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी एक हेड की, ये रहा एक हेड की, तो एक हेड सिर्फ एक ही हेड आए तो 2 चांसेस है आउट ऑफ 4, तो 2/4, और 2 हेड आए एक ही चांस है तो 1/4। तो ये एक्स क्या हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 0, 1, 2 पॉसिबिलिटी थी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तुम हमेशा नोटिस करोगे इन सबका सम हमेशा 1 आएगा, 1/2, 2/4, 3/4, टोटल ऐड करोगे 4/4, दैट इज 1। तो हमेशा ये भी ध्यान रखोगे कि ये क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो ये रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। तो 2 आते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में x की वैल्यू 0, 1, 2 होगी, और कॉन्टिन्यूस में कुछ इंटरवल्स गिवन होगा। तो कॉन्टिन्यूस तुम्हारे अभी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तुम्हें सिर्फ काम करना है डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट बताती हूँ कैसे। यहाँ पे जो x की वैल्यूज आती हैं वो 0, 1, 2, 3, तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कॉन्टिन्यूस में इंटरवल्स गिवन होते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो वो डिस्क्रीट नहीं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। यहाँ पे अभी हमारा काम किस पे चलेगा, डिस्क्रीट पे। जो मैंने अभी टेबल बनाई थी वो किसकी थी, तुम्हारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो और एक कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट एज्यूम्स एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन द सर्टेन लिमिट, 0 से 10 कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो, तो वो बन जाता है हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी कल वीडियो करवाऊंगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना।